मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, मनोकामना हॉस्पिटल का डायरेक्टर, आप लोग के सामने एक बार आज चूँकि हेपेटाइटिस डे है, आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई को पूरी दुनिया हेपेटाइटिस डे के रूप में बनाती है। आज क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज 28 जुलाई को डॉक्टर बरवाच बोल के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था और उन्होंने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी बनाई थी। उन्हीं के सम्मान के लिए आज किया जाता है। आज का दिन हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया इसके प्रति, हेपेटाइटिस बी के प्रति या हेपेटाइटिस के प्रति सजग रहे। ये एक जानलेवा बीमारी है, इससे हम बच सके, टाइम टू टाइम हम वैक्सीनेशन ले सके या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। इसी के लिए आज हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे का इस बार का 2023 का स्लोगन ये है, हमारे पास एक लीवर है, वन लीवर वन लाइफ। लीवर एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लीवर एक दिन में 500 से ज़्यादा काम करता है दिन भर में, और वो साइलेंटली करते जाता है। और ऑन द अदर हैंड हेपेटाइटिस भी एक साइलेंट डिजीज़ है, इसलिए हेपेटाइटिस को पहचानना, उसको देखना, उसको स्क्रीन करना, उसको डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में पूरी दुनिया में 8000 से ज़्यादा हेपेटाइटिस डायग्नोस होता है पर डे, जबकि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पता ही नहीं चल पाता है कि किसको हेपेटाइटिस है। आज के दिन में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हेपेटाइटिस के कारण होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा बर्डन है। हेपेटाइटिस आपको थोड़ी देर में बता दूं कि 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हेपेटाइटिस ए और ई ये 2 चीज़ जो होती है वो कंटामिनेटेड वाटर और खाने के में छड़ान की वजह से होती है, जो बाहर में आउटसाइड फूड खाते हैं उस समय होते हैं। ये पानी और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है। आज के दिन में जब मानसून है, इस समय ये हेपेटाइटिस ए और ई बहुत ही कॉमन है। हम आउटसाइड फूड खाते हैं, पीने वाला पानी यदि कंटामिनेटेड होता है तो इससे हेपेटाइटिस ए होता है। इसलिए इस सीज़न में मैं आप लोग को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि बाहर का खाना ना खाए और पानी बॉयल करके पिए। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी और सी। ये बहुत ही डेंजरस हेपेटाइटिस है और ये ब्लड के माध्यम से, कंटामिनेटेड नीडल के माध्यम से ये अपने शरीर के अंदर जाता है और इसके कारण बहुत सारी मौतें होती हैं और इनफैक्ट हेपेटिक कैंसर भी होता है। अब हम 3 सेक्शन पे बात करें। 1 नंबर हेपेटाइटिस ए को या हेपेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट करें। 2 नंबर हेपेटाइटिस को कैसे ट्रीट करें। 3 नंबर हर आदमी को कैसे जागरूक करें कि आप हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे पानी आप उबाल के पिएंगे और खाना फ्रेश खाएंगे तो आपको हेपेटाइटिस ए और ई नहीं होगा। ये, और अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ वाटर कंटामिनेटेड है या जहाँ हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस जगह पे आप वैक्सीन हेपेटाइटिस की ले लीजिए। हेपेटाइटिस की वैक्सीन का 2 डोज होता है, एक पहला दिन और एक 6 महीने के बाद। इससे आप हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस बी। इस समय आप देखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं या कोई ड्रग एडिक्ट है जो आप सोचते हैं कि वो ओपियोड और ये हीरोइन आजकल इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, उनको हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरा चीज़ है, जो आपका पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, उसको हेपेटाइटिस बी है तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिससे हेपेटाइटिस बी को स्प्रेड करने से प्रिवेंट कर सकें। जितनी भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए स्क्रीनिंग के तौर पे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो मदर से बच्चा में जा सकता है और इससे हम अगर स्क्रीनिंग कर लें तो बच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी शहर में प्रेग्नेंट लेडी हैं वो तो डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर अनिवार्य रूप से हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग करता है, वायरल मार्कर का। लेकिन गाँव में, दूर दराज में ये सब नहीं होता, लेकिन उनको हेपेटाइटिस बी का करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये निकल आता है कि हेपेटाइटिस बी है भाई को, उनको मालूम ही नहीं था। यानी कि अगर हम जैसे ब्लड शुगर को स्क्रीन करते हैं वैसे हेपेटाइटिस बी को अगर स्क्रीन करें, ब्लड टेस्ट करें, तो हमको बहुत लोगों का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलेगा। ये भी हमें जानना है कि हर आदमी को हमको बताना है कि आप हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग करिए और प्रॉपर तौर पर हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन लीजिए। किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लीजिए। तीसरा चीज़, अगर सपोज आपको हेपेटाइटिस हो गया है
तब आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास में अर्ली स्टेज में जाइए, ताकि आपको डॉक्टर एक प्रॉपर एडवाइस देके कुछ ट्रीटमेंट करें ताकि आपका हेपेटाइटिस ठीक हो जाए। यही बात है। हेपेटाइटिस को आप इतना आसान न लें, क्योंकि आपने देखे हैं स्मॉल पॉक्स पे विजय प्राप्त की है, आपने बहुत सारी अदर डिजीज़ के बारे में विजय प्राप्त करी है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, एस्थमा में हो गए हैं आप, लेकिन पूरी दुनिया में डायबिटीज़ में काफ़ी अवेयरनेस आ गया, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं अब। लेकिन ये टाइम है कि अब हम वेट नहीं कर सकते, अब हेपेटाइटिस के बारे में भी हमें बहुत सजग होना है, स्क्रीन करना है, प्रिवेंट करना है, इनसे होने वाली मौतों को दूर भगाना है और प्रॉपर प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन के कारण 2030 तक हमें इस हेपेटाइटिस को हराना है। थैंक यू।